आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इस अखाड़े की विशेषता यह है कि यहाँ बचपन से लेकर 55 तक के सभी लोग आज भी हैरतअंगेज प्रदर्शन कर अखाड़े का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अखाड़े के रूप में प्रसिद्ध इंदौर के स्वर्गीय श्री छोगालाल उस्ताद व्यायामशाला की, जिसे 7वीं बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंदौर में निकलने वाले अनंत चतुर्दशी चल समारोह का नाम पूरे देश में सबसे बड़े चल समारोह के रूप में विख्यात है और मेलों की झांकियों के साथ अखाड़े निकालने की परंपरा बदस्तूर जारी है। इंदौर में स्वर्गीय छोगालाल उस्ताद सार्वजनिक व्यायामशाला की नींव श्री छोगालाल उस्ताद द्वारा लगभग 86 वर्ष पूर्व रखी गई थी। उस्ताद के मरणोपरांत उनके पुत्र पृथ्वीराज उस्ताद द्वारा अपने पिता की जवाबदारी को पिछले 45 वर्षों से सफलतापूर्वक अखाड़े के संचालन के साथ संपन्न किया जा रहा है। वर्तमान में व्यायामशाला के संचालक पृथ्वीराज उस्ताद पिपले, अनिल पिपले, राजकुमार पिपले, श्याम लाल सांखला, यूसुफ बाबा चौहान एवं संजय पिपले द्वारा कई वर्षों से अखाड़े का कुशल संचालन करते हुए अखाड़े की परंपरा को जीवित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अखाड़े को पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री प्रकाश चंद्र सेठी, विद्याधर शुक्ला, अर्जुन सिंह, मोतीलाल बोरा, शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य जनों ने सम्मानित किया है। अखाड़े ने सन 2014 से 2019 तक प्रथम पुरस्कार की डबल हैट्रिक लगाई। वहीं विगत 2 वर्षों में कोरोना काल के कारण अनंत चतुर्दशी चल समारोह नहीं निकल पाया था। हाल ही में अनंत चतुर्दशी चल समारोह में छोगालाल उस्ताद व्यायामशाला ने कोविड काल इंदौर में शहीद हुए थाना प्रभारी स्वर्गीय देवेंद्र चंद्रवंशी, नगर निगम दरोगा श्री करोसिया, डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी सहित अन्य कोरोना वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रास्ते भर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि इस वर्ष अखाड़े को 2 हाथ की बनेठी में प्रथम पुरस्कार जिला प्रशासन एवं निर्णायक मंच द्वारा दिया गया है। अखाड़े की शान एवं स्टार कहे जाने वाले रोहित पिपले द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए अखाड़े को प्रथम पुरस्कार दिलाया गया। अखाड़े ने अपने सामाजिक उद्देश्य को पूरा करते हुए कोविड काल में भी जरूरतमंद लोगों को राशन दिया, दवाई एवं खाने पीने के सामान की मदद की। अखाड़े के ट्रस्टी गणपत यादव एवं कोच मोतीलाल गुलेरिया ने बताया कि सोमवार को अखाड़े के प्रथम आने पर सभी उस्ताद, खलीफा एवं संचालकों को बड़ी संख्या में गणमान्य जनों द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान लड्डू वितरित कर सभी का मुंह भी मीठा कराया गया। इस अवसर पर अखाड़े के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया।
उस्ताद व्यायामशाला 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ था, उसमें 2 साल से अखाड़ा निकला नहीं था। इस साल बहुत जोश था और सभी बच्चों लोग बड़ी मेहनत से 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। और चौगाला जी उस्ताद व्यायामशाला जो 85 साल से पुराना अखाड़ा है, ये पूर्व हमारे चौगाला जी उस्ताद पिताजी हमारे निकालते थे। और ये अखाड़ा हिंदू मुस्लिम मिलकर सब मिलकर इसमें सहयोग करते हैं, सभी रात भर चलते हैं। बड़े जोश और खोज के साथ इस साल आपकी बच्चों ने मेहनत करी, बड़ी जोश के साथ मेहनत करने के बाद फल मिला है। इसलिए इस साल बरेली में फर्स्ट नंबर अखाड़ा आया है। और मैं सभी जनता प्रेमियों से और जो अखाड़े के कलाकारों से उनका सबका इसमें सहयोग था। इनका वो पूरा रात भर दिन भर बेचारा लगे रही है, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पृथ्वीराज उस्ताद चौगाला जी उस्ताद व्यायामशाला का लड़का हूँ और ये 7वीं बार अखाड़ा फर्स्ट नंबर आया है इस साल। 2 साल गैप हो गई इसमें। कमेटी ने 2 हाथ के बनेटी और एक पटे का खेल दिया था, जिसपे हम लोगों ने बनेटी पे करतब कराए और पटे पे करतब कराए। बनेटी में हमने हमारे उस्ताद जी थे जो 2 साल से जो कोविड के कारण जो सब बंद रहा और जो चल जमानों निकल पाए, और जो भी प्रशासनिक कार्य जो भी थे जो कार्यरत थे, जैसे हमारी पुलिस, डॉक्टर्स और हमारे सफाई कर्मचारी, निगम कर्मचारी, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हम लोगों के लिए काम किया, अपनी जान दी। तो हमारे बड़े पापा जो उस्ताद जी, उन्होंने यही बोला था कि अपने को जो कोविड में जो एक्सपायर हुए हैं, जो भी उन्होंने खुद की जान की परवाह नहीं करी और हमारे लिए काम किया, उनको सलामी देना, श्रद्धांजलि देना खेल के। क्योंकि हमारी व्यायामशाला में सिर्फ खेलना नहीं बताया जाता, एक तरह का मैसेज भी दिया जाता है कि आप क्या अपने खेल के द्वारा बता सकते हो या कुछ अच्छा मैसेज। तो जो उस समय के जो जून इंदौर के टीआई साहब थे चंद्रवंशी जी, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी। पंजवानी डॉक्टर साहब थे, उनको दी। और हमारे निगम कर्मचारी थे हमारे करोसिया जी, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी है, क्योंकि उन्होंने उनकी जान की परवाह न करते हम लोगों की सेफ्टी के लिए काम किया था। और उसके बाद में फिर इंडिया ने जो सब देशों की मदद करी थी जो उस तरह से कैपेबल नहीं थे, तो वैक्सीन वगैरह पहुँचाई थी, तो हमने हमारे खेल के द्वारा बताया था, जिसके कारण प्रशासन ने हमारे खेल को प्रोत्साहन करता हुआ हमें बनेटी में फर्स्ट नंबर दिया है। और जो हमारा पटे का खेल था वो भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत शानदार हुआ। और जो छोटा वाला भाई था पंकज, वो खेला था उसमें, तो हमको इसलिए मिला। आजकल का जो युवा है वो ये जब जो चीज़ें होती हैं इनसे थोड़ा सा दूर होते जा रहा है, अन्य जो दूसरी चीज़ें हैं उन गतिविधियों में ज़्यादा लिप्त है। तो क्या कहना चाहेंगे कि युवा होने के नाते क्या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो हमारी वर्षों पुरानी परंपरा है उसको लगातार बनाए रखने के लिए यही मोटिवेशन देना चाहूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो फिर आप आगे भी चल पाएंगे, खेल पाएंगे। तो बस ये है कि नशे से दूर रहें। ये सब चीज़ हमारे अखाड़े में खासकर तो इस पर ही ध्यान दिया था कि कोई बच्चा नशा तो नहीं कर रहा, कुछ तरह की गतिविधि में तो नहीं है। क्योंकि हमारे तो बड़े पापा यही है उस्ताद जी और हमारे गुरु जी मोतीलाल जी गुलेरिया, ये सबसे पहले दमखम ही देखा जाता है। क्योंकि 3 मिनट वहाँ पे फिराना मतलब फेफड़े मुँह में आ जाते हैं कई बच्चों के। तो 3 मिनट तो हमारे गुरु जी कम से 4-4 मिनट फिरवाते थे कि भाई खेलना है, मतलब खेलना है। तो 3 मिनट हमारी स्पीड एक तरह की रहती थी। बाकी कई बच्चे खेल नहीं पाए। एक्चुअली ये भी था कि 2 साल से कोई प्रैक्टिस पे था नहीं, पर हमारे बड़े पापा जी उस्ताद जी ने हमको पहले से ट्रेनिंग पे करवा देते कि आपको खेलना है बेटा, अच्छा से खेल भी करना, श्रद्धांजलि भी देना। हमारे गुरुजी थे मोतीलाल जी गुलेरिया, उन्होंने हमको पूरा सिखाया। और हमारे जो खेल के कोरियोग्राफर थे वो हमारे बड़े भैया थे नीलेश भैया और जित्तू भैया, तो इन्होंने हमको पूरा ट्रेंड करके और पूरा एक पिक्चराइजेशन करके कोरियोग्राफ करके पूरा खेल खिलवाया। सन 1933 में हुई थी और 1933 से ये अखाड़ा निकलता आ रहा है। फिर उसके कुछ सालों बाद हम तो जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, फिर करीबन 80 साल 85 साल से इस अखाड़े का पुराने जो उस्ताद थे वो तो हमने देखा भी नहीं है, ना किसी ने देखा। मगर कुछ लोगों ने है ना समझदारी करके बोला यार इस अखाड़े को संचालन कौन कर सकता, तो बोले एक ही नाम है और छोगालाल उस्ताद। तो फिर सबने मिलकर छोगालाल उस्ताद को इस अखाड़े का उस्ताद बनाया था। तो आज तकरीबन 85 साल से ये अखाड़ा लगातार चला आ रहा है। कुछ समय पहले ये ढोल 11 के दिन निकलता था, उसके बाद में फिर अनंत चौदस का विसर्जन का जो कार्यक्रम देखा रात भर मेला का, तो उस्ताद बाबा को हमारे भंडारी मिल के उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने बोला उस्ताद हमारे अखाड़े में लगाया करो। तो फिर उस्ताद ने भंडारी मिल से इस अखाड़े को स्टार्ट करा था। और ये अखाड़ा निरंतर एक इंदौर की आन बान शान का प्रतीक है। और 1978 में उस्ताद बाबा का स्वर्गवास हुआ था। 1978 से इनके उत्तराधिकारी के रूप में पृथ्वीराज उस्ताद को इनका साफा बांधा गया। जब से ये इनका नेतृत्व कुशल संचालन करते आ रहा और इस अखाड़े को 4 चांद लगा और इस अखाड़े को बहुत गति दी है इन्होंने। इस अखाड़े को हमेशा निरंतर आगे बढ़ाता रहा और अभी 2014 से ये अखाड़ा निरंतर 7 साल से
प्रथम आर्या है और इसने आप इस साल जो 7 स्टार की उपाधि प्राप्त की है। मैं इसी खुशी में आप इंदौर वासियों को और निर्णायक कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। और इस अखाड़े का संचालन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं पृथ्वीराज उस्ताद, खलीफा श्यामलाल जी सांकला, इस ट्रस्टी के बहुत भी कुछ हैं, यासीन बाबा के पुत्र यूसुफ बाबा, ये बहुत से लोग इस अखाड़े का संचालन करते हैं और अच्छा नेतृत्व करते हैं और इस अखाड़े को बराबर लेके चलते हैं।